गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, आज की आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड के सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी को। एनिमल फिजियोलॉजी आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। एनिमल फिजियोलॉजी के इस पेपर में 5th यूनिट है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में हम फूड स्टफ्स और डाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट है सर्कुलेशन, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। फोर्थ यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। और लास्ट और 5th यूनिट में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। तो इस तरह से हम 5th यूनिट इस पेपर में डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इस पेपर की पहली यूनिट, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में आज का हमारा टाइटल है फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स, food is essential substances which help body to grow, repair and regulate biological and metabolic function। हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी के अलावा भोजन ग्रहण करते हैं, फूड लेते हैं। फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल्स, वाटर आदि इनटेक करते हैं। तो उन्हीं फूड स्टफ्स को, फूड के टाइप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक और सेकंड है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन्स को इंक्लूड किया गया है, जबकि सेकंड ग्रुप के अंदर मिनरल साल्ट और वाटर आदि को इंक्लूड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन दैट आल्सो कंटेन सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। सेकंड, इन कार्बोहाइड्रेट CHO रेशियो इज 1:2:1, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। कुछ अपवाद इसके हो सकते हैं, लेकिन जनरल जो रेशियो है 1:2:1 होता है। सेकंड है एनर्जी वैल्यू। हमें पता है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, और हर जो भोजन कंटेन है उससे हमें अलग अलग एनर्जी मिलती है। जैसे फैट से हमें पर ग्राम 7 किलो कैलोरी मिलती है, इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है उसे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, एनर्जी पर ग्राम बॉडी को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब वन और सेकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप जिनमें केवल एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ऐसे ही डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। ओलिगोसेकेराइड, जिसमें 2 से लेकर 10 तक की मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे रेफिनोज आदि। लास्ट है पॉलीसेकेराइड, जिसमें 10 से लेकर 100 या उससे भी ऊपर मोर देन
10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये ज़्यादातर स्टोरेज फूड होते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है आदि। उसी क्लासिफिकेशन को यहाँ फिगर के फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे एक जो यूनिट है यहाँ पे फिगर की, इसको ग्लूकोज है, 2 यूनिट मिलकर सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेती हैं और बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट मिलकर पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आर कंपाउंड विच possess a free aldehyde or ketone group. The general formula is CN Haltwise H2ON या CnH2NO. They are classified according to the number of carbon atom. यानी मोनोसेकेराइड के अंदर जो शुगर्स शामिल हैं उनका जो नॉमनक्लेचर किया गया, उनको जो नाम दिया गया है वो कार्बन एटम की संख्या के आधार पर दिया गया है। जैसे ट्रायोज, टेट्राज, पेंटोज, हेक्सोस और हेप्टोज। ट्रायोज के अंदर 3 कार्बन, टेट्राज के अंदर 4 कार्बन्स और पेंटोज शुगर के अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इरिथ्रोलोज और राइबोलोज। नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। यानी मोनोसेकेराइड 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। ओलिगोसेकेराइड आर कंपाउंड शुगर, यानी ये कंपाउंड शुगर होते हैं जिनमें डाइसेकेराइड में 2 समान यूनिट मोनोसेकेराइड की मिलकर डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं और उससे आगे अलग अलग मोनोसेकेराइड मिलकर भी ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल्स द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। इनका पता कैसे लगता है? जो ओलिगोसेकेराइड हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करने पर जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमें मिलती हैं उसके बेसिस पे ओलिगोसेकेराइड का पता लगाया जाता है कि इसमें कितनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी यूनिट से मिलकर ये बना हुआ होता है। द मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर जॉइन बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच आपस में जो बंध पाया जाता है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड कहा जाता है। Based on the number of monosaccharide unit, it is further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, etc. जैसे हमने मोनोसेकेराइड का नाम दिया था ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज, उसी तरह कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स से मिलकर ओलिगोसेकेराइड बना है उसी के बेसिस पर इनको डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे डाइसेकेराइड के अंदर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसे ही ट्राइसेकेराइड के अंदर 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स पाई जाएंगी। टेट्रा के अंदर 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसेकेराइड इज CnH2O होल ट्वाइस N-1 and that of trisaccharide is CnH2O whole twice N-2 एंड सो ऑन। अगर हम ट्राइसेकेराइड की बात करें तो CnH2O होल ट्वाइस टेट्रासेकेराइड N-3 और इसी तरह बाकी के फॉर्मूले भी बनते जाएंगे। जैसे ट्राइसेकेराइड में H2O के बार N-2 किया है, ऐसे ही टेट्रासेकेराइड के अंदर फॉर्मूले में N-3 कर दिए जाएंगे। पेंटासेकेराइड के फॉर्मूले में N-4 कर दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें
तो डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज शामिल हैं। जैसे माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ऐसे ही सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बनता है। ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं रेफिनोज, राइबिनोज आदि। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को जनरली ग्लाइकेन्स नाम दिया जाता है। पॉलीसेकेराइड कंटेन more than 10 monosaccharide units and can be 100 of sugar units in length. पॉलीसेकेराइड के अंदर 2 से अबव मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर प्राइमरीली कंसर्न विद टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड द स्टोरेज फंक्शन। जो पॉलीसेकेराइड हैं उनका मेन फंक्शन होता है या तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उस एक्सेसिव फूड को लीवर द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे ही स्टार्च की बात करें तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर किया जाता है। दूसरा है ये जैसे प्लांट की सेल वॉल का इम्पोर्टेंट पार्ट इसका फॉर्मेशन करता है, ऐसे ही एनिमल में डीएनए वगैरह आरएनए है उनकी बैकबोन बनाता है। तो स्ट्रक्चरल और स्टोरेज मेन फंक्शन होता है इनका। नेक्स्ट, दे मे बी होमोपोलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। होमोपोलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर सेम सेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, और हेट्रोपोलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है। यानी अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट के आपस में जुड़ने से हेट्रोपोलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो होमोपोलीसेकेराइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन। ऐसे ही हेट्रोपोलीसेकेराइड्स आर एल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन etc. अब हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो सबसे जो मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज होता है और ग्लाइकोलाइसिस और अन्य कई प्रोसेस के द्वारा एनर्जी या एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, अभी हमने बात करी कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का मेन पार्ट होता है। एंटी कीटोजेनिक है। अगर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म के द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और उस दौरान कई तरह की हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थ को क्या कहेंगे? कीटोन बॉडी कहते हैं। कि फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इन तीनों पदार्थों को कीटोन बॉडी का नाम दिया जाता है। ये जो पदार्थ हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये पदार्थ जब ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस अवस्था को कीटोनीमिया कहा जाता है, और ये पदार्थ अगर यूरिन के साथ पास आउट होते हैं तो उसको कीटोन्यूरिया कहा जाता है। इन पदार्थों की उपस्थिति की वजह से ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये ऑक्सीडेटिव पदार्थ हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ब्लड को ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट एंटी कीटोजेनिक की तरह व्यवहार करता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन।
अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो प्रोटीन का प्रोटेक्शन होगा, अदरवाइज प्रोटीन से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और प्रोटीन अपने जो मेन काम है जैसे रिपेयरिंग है, ग्रोथ है, उनको नहीं कर पाता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के प्रोटेक्शन का काम भी करता है। फॉर्मेशन ऑफ फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अतिरिक्त अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को मिल रहा है जो लीवर के ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के बाद भी बच जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो फैट टिश्यू में स्टोर कर हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आरएनए एंड डीएनए, शुगर फॉस्फेट की जो स्पाइरल है उसके अंदर का ये जो कार्बोहाइड्रेट है शुगर के रूप में अहम रोल निभाते हैं। इस तरह से आज हमने फूड स्टेप के फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।